बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा घर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कपड़े कितने ही महंगे और ख़ूबसूरत हों, हम कितने ही अमीर हों, लेकिन हम सब की कब्रें एक जैसी ही होंगी। ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का सच ये है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। अल्लाह तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, बल्कि वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है। अगर कोई हमारे लिए वक्त निकालता है या हमारे लिए कुछ करता है तो हमने इसका भी शुक्र अदा करना है। शुक्रिया का एक बोल देना दूसरे इंसान को ये बावर कराता है कि हमें इसकी कोशिश का एहसास है। इस दुनिया में से अगर आप एहसास निकाल दें तो पीछे क्या रह जाता है आप। दुनियादारों पर अपने दुख मत ज़ाहिर करो, ये वहाँ चोट लगाते हैं जहाँ पहले ही ज़ख्म हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, जिस्म में एक टुकड़ा है, अगर ठीक रहा तो सारा जिस्म ठीक रहा, अगर वो बिगड़ गया तो सारा जिस्म बिगड़ गया। सुनो, वो दिल है। मायूस वो होता है जो अल्लाह ताला की रहमत पर यकीन नहीं करता, और वह महरूम होता है जो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कहता होगा कि यह सांप खाता होगा। कुछ नेकियां ज़िंदगी में ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। मौत के होते हुए इंसान में इतनी अकड़ है, ज़रा सोचें अगर मौत ना होती तो कितने गरूर से भरी हुई होती ये दुनिया। जब किसी इंसान पर अच्छा वक्त आता है तो वो भूलने वाली चीज़ों में सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इस हकीकत को कबूल करना कि ज़िंदगी हमेशा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलती, क्योंकि होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीखो। बेशक अल्लाह पाक के हर फ़ैसले में कोई ना कोई मुसलह छुपी होती है। किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा गया हो, लेकिन अगर इज़्ज़त और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुम अपनी हज़ार गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से इनसे नफ़रत क्यों करने लग जाते हो। या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ़ करना सीख लो। जो ज़्यादती ये सोचकर की जाती है कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो फिर ऐसे मामलात अल्लाह की बारगाह में बड़ी जल्दी पहुँच जाते हैं। बहुत कम लोग अपनी आँखों से देखते हैं और अपने दिल से महसूस करते हैं। हदीस मुबारक। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की औरतों के लिए सोना और रेशम हलाल किया गया है और उम्मत के मर्दों पर हराम किया गया है, और जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं अल्लाह इनके लिए ज़रूर रास्ता निकालता है। जब आंसू निकल आते हैं तो उनमें सिर्फ नमक और पानी नहीं होता, इनमें माजी की तकलीफ़ें, दर्द, दुख, अपनों के सितम, चाहने वालों की बेएतबारी, कभी न लौट कर आने वालों का गम, वादों की पामालियाँ और न जाने क्या क्या एहसासात और जज्बात छुपे होते हैं। इंतज़ार एक अज़ियत है, फिर चाहे हाथ में मोबाइल पकड़े किसी के मैसेज का हो, चौखट पर बैठे किसी के लौट आने का हो, बिस्तर पर लेट कर नींद का हो, या ज़िंदगी से हार कर मौत का हो। ईमान और हया दो ऐसे परिंदे हैं, अगर इनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा खुद ही उड़ जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तहज्जुद पढ़ा करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना लिखा हो इसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। बुरा वक्त भी कमाल का होता है साहिब, जी जी करने वाले भी तू तू करने लगते हैं। धोखा देकर कोई नहीं बचता, किसी की नस्लें उजाड़ देती है। हर इबादत का पता नहीं होता कि वो कबूल होती है या नहीं, मगर दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जो अदा होते ही फ़ौरन कबूल हो जाती है। लोगों के बदले हुए मिजाज ही तो हमें इंसान बनाते हैं, वरना तो हम समझ ही ना पाएँ कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। हजूम के साथ गलत राह पर चलने से बेहतर है कि हदायत के रास्ते पर तन्हा चल पड़ो। कभी यूं भी रब का शुक्र अदा किया करें, न जाने कितने ख़तरात आपके पास आने से पहले पलट जाते हैं, कितने दुख आपको छूकर गुजर जाते हैं, कितनी खुशियां बिना मांगे आपके कदमों में रख दी जाती हैं, और कितना सुकून आपका मुकद्दर बना दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
तवक्कुल के दो मरहले होते हैं, एक वो जब इस बात का यकीन होता है कि जो मांगा है वो मिल जाएगा, और दूसरा वो जब इस बात का यकीन होता है कि जो मांगा है वो ना भी मिला तो इसमें कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर होगी, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करे तो वो इसे काफ़ी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के बच्चे जन्नत के एक पहाड़ में हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम इनकी कफ़ालत कर रहे हैं, यहाँ तक कि क़यामत के दिन वो इन्हें इनके माँ बाप को वापस कर दें। उस दोस्त की इज़्ज़त करो जो आपको अपने मसरूफ़ वक्त में से वक़्त दे, लेकिन उस दोस्त से मोहब्बत करो जब आपको उसकी ज़रूरत हो और वो आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकड़ तब तक चलती है जब तक पकड़ ना हो, और जब पकड़ होती है तो इस खाकी इंसान को खाक बनने में देर नहीं लगती। ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। भेड़ बकरियाँ इंसानों से ज़्यादा बाखबर होती हैं, क्योंकि चरवाहे की एक आवाज़ पर चरना छोड़ देती हैं, और इंसान अपनी ख्वाहिश की खातर अहकाम इलाही की भी परवाह नहीं करता। कभी भी खुद को किसी का इतना आदी मत बनाओ कि इसके चले जाने के बाद तुम्हारे पास कुछ ना बचे। लोगों के बदले हुए मिजाज ही तो हमें इंसान बनाते हैं, वरना तो हम समझ ही ना पाएँ कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। जब दिल में मैल और तबीयत में ज़िद और लफ्ज़ों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं, बस रिश्ते हार जाते हैं। तालीम इंसान को अंगूठे से दस्तखत तक ले आई, और टेक्नोलॉजी इंसान को दस्तखत से अंगूठे तक ले आई। गुफ्तगू कीजिए मगर एहतियात के साथ, लोग मर भी जाते हैं अल्फाज के साथ। जो शख्स रात के 2 बजे आपको इतना हंसाए कि मुंह पर हाथ रखना पड़े कि कोई आवाज़ से जाग ना जाए, तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि इसी शख्स की वजह से रात के 2 बजे मुंह पर हाथ रख कर रोते हैं कि कोई आवाज़ से जाग ना जाए। हर इंसान अपना बहुत कुछ बदल सकता है, हत्ता कि शक्ल भी तब्दील कर सकता है, लेकिन वो फितरत नहीं बदल सकता। छाबड़ी वाले ने बताया वो हज पे जा रहा है। वो हैरत से बोला, मगर तुम तो छाबड़ी लगाते हो, इतने पैसे? बोला, छाबड़ी मैं लगाता हूँ, मेरा अल्लाह नहीं। ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का सच ये है कि हम वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख़ुद को अच्छी तरह टटोल लो और 3 मौक़े पर अपने ज़हन की कैफियत जांचा करो। नमाज़ पढ़ने के दौरान, कुरान पाक पढ़ते वक़्त और अल्लाह का ज़िक्र करते हुए। अगर तुम लुत्फ़ व कैफ़ महसूस करो तो ठीक है, वरना जान लो कि दरवाज़ा बंद है। कुछ फ़ैसले मुश्किल होते हैं, लेकिन करने ही पड़ते हैं। अपने आप को एक दफ़ा तोड़ कर जोड़ लें, बस हर पल फिर मरना नहीं पड़ेगा, सुकून सा अंदर बस जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। अपने दिल और दिमाग को इस तरह तरतीब दें कि वो हर चीज़ में कुछ अच्छा तलाश करने की कोशिश करे। दुनिया की सारी चीज़ें ठोकर लगने के बाद टूट जाती हैं, एक इंसान ही है जो ठोकर लगने के बाद बनता है। खुदा की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। इंसान एक वाहिद मखलूक है जिसका ज़हर अल्फाज में होता है। अल्फाज चाबियों की मानद हैं, इनका सही इस्तेमाल करके लोगों के मुंह बंद या खोले जा सकते हैं। अपने ख्यालात की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारे अल्फाज बन जाते हैं। अपने अल्फाज की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारे अमाल बन जाते हैं। अपने अमाल की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारा किरदार बन जाता है, और अपने किरदार की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारी पहचान बन जाता है। क़यामत का दिन होगा, हर शख्स पुकारेगा, या अल्लाह नफ़सी नफ़सी, या अल्लाह मेरी जान बचा। अचानक एक आवाज़ आएगी, या अल्लाह उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। वो हस्ती रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। कुछ लोग बिला वजह ही अच्छे लगते हैं, इनसे कोई मफाद नहीं होता, फिर भी दिल करता है वो सामने रहें और मुसलसल रहें। शाम होते ही बच्चों को रोक लें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को दरवाज़े बंद कर दो, बर्तन ढाँप दो या उल्टा दो। ढाँपने को कुछ न मिले तो अल्लाह ताला का नाम लेकर लकड़ी ही रख दो। मुश्किलों के मुंह बंद कर दो, चिराग बुझा दो, क्योंकि शैतान ना दीवार पे लांघ सकते हैं, ना बंद दरवाज़े खोल सकते हैं, और ना बर्तन का ढक्कन उठा सकते हैं, और ना बंधी हुई चीज़ का तस्मा खोल सकते हैं।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 मौक़ों पर दुआ मांगो, इस वक्त दुआ रद्द नहीं होगी। जब जिस्म कांप उठे, दिल में खौफ आ जाए, आँख में आंसू जारी हो जाए। आपने फरमाया, अल्लाह रोशन करे इस चेहरे को जो हदीस सुनकर दूसरों तक पहुँचाए। कभी कभार कुछ लोगों के साथ बहस करने से बेहतर है वो जो आपको जैसा समझ रहे हैं उन्हें वैसे ही समझने दें और फिर वक्त का इंतज़ार करें, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए वक्त के पास बेहतरीन जवाब होता है। कानों के कच्चे लोगों को हमेशा अपने किरदार और इखलाक से जवाब देना चाहिए और ऐसे लोगों के सामने अपनी सफाइयाँ पेश करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। सब्र का फल कब मिलता है? और पता है, जब इंसान सब कुछ अपने रब पर छोड़ता है तो वह रब भी अपने बंदे के यकीन को कायम रखता है। हाँ, कुछ आजमाइश भी लेता है कि देखूं मेरा बंदा मुझसे खफा तो नहीं होगा, मगर जब हम इससे राज़ी ही रहते हैं तो वो हमारे सब्र का फल हमें देता है। तो यकीन रखें, दुआएं रायगान नहीं जाती। मुकाम पर हो इसे तस्लीम कर लो और ये भी तस्लीम कर लो कि यहाँ तुम हमेशा नहीं रहोगे। हो सकता है तुम्हारे पास कुछ ना हो बांटने के लिए, मगर शुक्र करने के लिए तुम्हारे पास कोई चीज़ लाजमी होगी। अल्लाह यकीन करने वालों के लिए रास्ते बनाता है और जानते हो यकीन वाले कैसे होते हैं कि जब इनकी दुआएं भी इनके मुखालिफ हो जाएं, वो तब भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते। ऐसा यकीन जब सारी दुनिया इनकी आंखों के सामने बिखरती हुई दिखाई दे रही हो और तब भी वो आसमान की जानब देख कर कहते हैं कि हमें पता है तू हमें थाम लेगा। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके जवाब में हम ठीक है के अलावा कुछ नहीं कह सकते, जबकि वो किसी भी तरह ठीक नहीं होती। अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बना देता है, वो अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वो मौजज़े जिनके इंतज़ार में तुम हो, वो तुमसे भी ज़्यादा बेताबी से तुम्हारे मुंतज़िर हैं। तुम्हारे लिए रास्ते भी बना दिए गए हैं और तुम्हारी दुआओं को सुन भी चुका है। तुम्हारे नसीब में सब्र का सुनहरी सिला लिखा जा चुका है। तुम्हारे आंसुओं की तमाम गिनती को मद्देनज़र रखकर खुशियों का मेला तुम्हारे नाम कर दिया गया है, क्योंकि जब बात अल्लाह पर किए गए यकीन पर आ ठहरे तो मौजज़ों का वाक़या होना लाज़िम व मलज़ूम हो जाता है। दर्द अल्लाह से बांट लो तो रूह को भी सुकून आ जाता है। मुझे मेरा अल्लाह काफ़ी है, जिसके सिवा कोई इलाह नहीं। मैं इस पर भरोसा करता हूँ और वही अर्श अज़ीम का मालिक है। अगर ऊंची जगहों पे ही ताल्लुक़ बनाने का शौक़ है तो अर्श का मालिक अल्लाह सबसे ऊंची जगह पे है। दिलों को सुकून सिर्फ़ अल्लाह की याद में है। दुनिया में करोड़ों किताबें हैं, सबसे आला किताब कुरान पाक है। ये फ़ानी दुनिया, ज़िंदगी सोच समझ कर गुजारो, क्योंकि जो आज मिट्टी के ऊपर करोगे कल मिट्टी के नीचे इसका हिसाब भी देना पड़ेगा। इखलाक के फूल तकसीम करने वालों का दामन कभी भी खुशियों से खाली नहीं रहता। दिखावे की कोशिश कभी ना करो, जब कमाल को पहुंचोगे तो खुद ही नज़र आ जाओगे। लोगों को उतनी जल्दी माफ़ कर दिया करो जितनी जल्दी तुम अल्लाह से उम्मीद रखते हो। हर इंसान के साथ चलना या ना चलना वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कोशिश करें जिसके साथ भी चलें, जब तक भी चलें, मुखलिस हो के चलें। एक मर्तबा एक चिड़िया रिज़्क़ की तलाश में काफ़ी लंबा सफ़र गुजारने के बाद वापस अपने घोंसले पहुंची तो उसके बच्चों ने पूछा, माँ तुमने बड़ा लंबा सफ़र तय किया, हमें भी ज़रा बताओ कि आसमान कितना बड़ा है। चिड़िया ने अपने बच्चों को अपने परों में समेटते हुए नहायत इत्मीनान भरे अंदाज में जवाब दिया, बच्चों याद रखना, वालिदैन के साए से बड़ी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम कर्ज़ लेने से परहेज़ करो, क्योंकि कर्ज़ रात को गम का सबब है और दिन को रुसवाई का। हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, उदास रहकर भी कौन से मसले हल होते हैं। फजर का सजदा तमाम सजदों से ज़्यादा पुरसुकून होता है। जो शख्स जितना मुतमिन रहता है वो शख्स इतना ही ज़्यादा दौलतमंद होता है, क्योंकि इत्मीनान फितरत की सबसे बड़ी दौलत है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी की नज़रों में। दुनिया की खूबसूरती इंसान से है और इंसान की खूबसूरती इंसानियत से है।
सबसे खूबसूरत अमल है हर बार अल्लाह का शुक्र अदा करना। घबराया न कीजिए, बाज़ तकलीफ़ें लोगों का असल चेहरा दिखाने के लिए आती हैं। नज़रअंदाज करना सीखें, कुछ तफ़सीलात ज़िंदगी को मुख्तसर कर देती हैं। कुछ लोगों को सिर्फ़ माफ़ किया जा सकता है, फिर से ना ही उन पर एतबार किया जा सकता है और ना ही दिल साफ़ किया जा सकता है। पंछी और इंसान अगर किसी और के दाने की आदी हो जाएं तो इन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गीबत का कफ़ारा ये है कि तुमने जिसकी गीबत की है इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करो। कहो ऐ अल्लाह हमारी और इसकी मग़फ़िरत फ़रमा। गम और परेशानियां हर एक की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। बस जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। जिन लोगों ने आपको अपने बुरे गमान की बदौलत छोड़ दिया, इन्हें आप अपनी नेक नीति के साथ छोड़ दें। मोहब्बत कभी ख़ास लोगों से नहीं होती, जिनसे होती है वही ख़ास बन जाते हैं।